नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणने दिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सवदा शिरसा। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी महामुनिराज की। परम पूज्य राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। पुनः एक बार हम सभी इस वृद्ध संग्रह नामक ग्रंथ के अंतर्गत इस संपूर्ण विश्व की उन रहस्यों को जानने का प्रयास कर रहे हैं जो रहस्य मात्र जिन आगम में ही वर्णित किए गए हैं, अन्यत्र जिनका कोई भी स्थान प्राप्त नहीं होता। लोगों ने स्वर्ग नरक की व्याख्याएं तो की, लेकिन स्वर्ग नरक कैसे होते हैं और वे कहाँ कहाँ स्थित हैं, ऐसी व्याख्याओं का वर्णन कहीं अन्यत्र में दिखाई नहीं देता। इसलिए सबसे प्रथम जब हमने यह बात जान ली थी कि जो भी बताया गया है यह बुद्धि का विषय नहीं था। जो भी यहाँ पर वर्णन चल रहा है यह किसी बुद्धि के द्वारा लिखा गया विषय नहीं था। यह तो सर्वज्ञ केवली भगवान के ज्ञान में जैसा आया था वैसा का वैसा प्ररूपण हुआ था। उसी का नाम यह जिनवाणी कहा जाता है। अब देखना, सबसे पहले जब हम वृद्ध संग्रह की यह ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं तब मंगलाचरण किया करते हैं। जीवम अजीवम दव्वम जिणवर वसेहेण जेण दिट्ठम देविंद विंद वंदम। जो देविंद अर्थात देवेंद्रों के समूह से वंदित हैं, वे आखिर देवेंद्र कौन हैं? जो इंद्र हैं वे कौन हैं, कहाँ हैं, उनका वर्णन कैसे प्रारंभ हो? तो नीचे जब हमने देखा था, देखो 4 ही पर्याय हैं बालकों को, 4 ही पर्याय हैं और 4 पर्यायों में परिभ्रमण चलता रहता है। अभी तक जितना भी परिभ्रमण हुआ है जीव का 4 में ही हुआ है। एक दिन हमने ये बात करी थी कि यदि 4 ही नगर हों तो 4 नगर में कितनी बार घूमोगे अपने जीवन में? या तो एक नगर में ही बैठे रहे, यह भी संभव है, लेकिन 50-60 साल का ही जीवन, 70 साल 100 साल का जीवन हो सकता है। लेकिन जब जीवन बहुत लंबा हो, हजारों साल का हो, तो क्या होगा? 4 नगर के अलावा कोई है ही नहीं स्थान, तो कहाँ घूमोगे? 4 ही जगह घूमोगे। ऐसे ही यह जीव के मात्र हजारों वर्ष व्यतीत नहीं हुए हैं, इस जीव ने तो अनंत काल मात्र 4 नगर में ही व्यतीत किया। वह हैं देव, नरक, मनुष्य और त्रियंच। इसलिए कहते हैं इतने सारे 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियों में भटक आया क्या? 84 लाख तो बहुत कम चीज है, इसमें अनंत बार मैं जाके आया हूं। अर्थात देव भी मैं अनंत बार बना,
मनुष्य भी अनंत बार बन चुका, त्रियंच भी अनंत बार बन चुका। ऐसा मैंने अनादि काल से करता आया हूँ। देखो युवाओं जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, यह आपको विचार कर लेना चाहिए। हम धर्म इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हमारा जन्म हुआ और जन्म के बाद पता नहीं क्या होने वाला है। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? सत्य ना? किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? हम तो यहाँ जियो और जो आनंद लेना है यहाँ लेके, और इसके बाद तो वैसे ही समाप्त हो जाना है सब। यह बुद्धि आपको धर्म से दूर कर देती है। आपको पता ही नहीं है आज तक ऐसी कौन सी वस्तु है जो जड़ और चेतन रूप दो वस्तुएं अगर इस जगत में दिख रही हैं, तो मैं जड़ वस्तुओं को तो देखता हूं लेकिन चेतन वस्तु को मैंने आज तक नहीं देखा। तो जड़ वस्तु जो भी है वह पुद्गल के रूप में मुझे दिखाई दे रही है। वह पुद्गल का परमाणु, पुद्गल का परमाणु नष्ट हुआ ना, कभी उत्पन्न हुआ? जब पुद्गल का परमाणु उत्पन्न और नष्ट नहीं हुआ, एक भी पुद्गल का परमाणु ना तो आज तक उत्पन्न हुआ है ना नष्ट हो सकता है। वैज्ञानिकों ने खोजा ना, वैज्ञानिकों ने खोजा ना, हाँ खोजा उनने है। वर्तमान की अपेक्षा से उन्होंने अपने नाम से बता दिया है, लेकिन ऐसा का ऐसा सिद्धांत हमारे आचार्य भगवंतों ने प्रतिपादित किया जिसका नाम है सत द्रव्य लक्षणम। अर्थात हर वस्तु का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, सत, वही द्रव्य का लक्षण है। अर्थात हर वस्तु का होना ही तो, उसका होना ही तो उसके द्रव्यत्व की पहचान है। यदि द्रव्य है तो उसका होना जरूरी है। कोई वस्तु है और वह ना हो तो किस बात की वस्तु है? अर्थात हर वस्तु का होना, हर वस्तु का होना ही उसकी पहचान है। और जो वस्तु नहीं है उसकी पहचान हो सकती है क्या? तो सत को, अस्तित्व को वस्तु का लक्षण कहा गया, द्रव्य का लक्षण कहा गया। अब क्यों मैं इस तक पहुंच रहा हूं, आपको यह विचार करना है। आज तक एक बार पुनः पंडित जी इन बच्चों से पूछ लेते हैं, यानी तुमने कोई चीज नष्ट की? अरे माचिस की तीली जलाई होगी तो नष्ट हो जाती है। उत्पन्न की कोई चीज नई, नई उत्पन्न की, माचिस की तीली नष्ट की तुमने, आपने माचिस की तीली जलाई, नष्ट हो गई। और आपने कोई नवीन चीज देखी? कभी नवीन चीज नहीं देखी, नई चीज नहीं देखी कभी जो उत्पन्न हुई हो। क्या देखा? पौधा देखा। बीज से क्या दिखा? पौधा दिखा ना, नवीन हुआ ना। और माचिस जो जलाई थी वह नष्ट हो गई ना। कितने शक्तिशाली हो। विज्ञान तो कह रहा है कुछ नष्ट नहीं हो सकता, और तुम कह रहे हो कि मैंने माचिस की तीली को नष्ट कर दिया। माचिस की तीली थी, उसमें कई परमाणु अणु थे कि नहीं, और तुमने जलाई और वह नष्ट हो गई। नष्ट हुई कि परिवर्तित हो गई? नष्ट हुई कि परिवर्तित हुई? अरे जिससे प्रकाश बना, जिससे धुआं हुआ, जिससे राख बनी, वो क्या थी? तीली थी। तो तुमने नष्ट कर दी थी ना, नष्ट हो गई थी, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया था ना। अस्तित्व समाप्त हुआ क्या? एग्जिस्टेंस समाप्त हुआ क्या? हर चीज मात्र परिवर्तित हो गई। कुछ प्रकाश के रूप में दिखाई देने लगी, तो कुछ धुएं के रूप में, तो कुछ राख के रूप में। ऐसा मात्र परिवर्तन हुआ था, नष्ट हुआ क्या? तो आज तक इतने शक्तिशाली होने के बाद भी कुछ नष्ट कर पाए क्या? कोई भगवान हो जो उन्होंने माचिस, तीली अथवा परमाणु को नष्ट कर दिया हो? क्यों? आपने यही सुन रखा है, भगवान बनाते हैं, भगवान नष्ट करते हैं, भगवान, यानी ऐसे भगवान होते ही नहीं हैं। भगवान तो वे होते हैं जो यह जानते हैं कि जो वस्तु जैसी थी ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी, और ऐसी थी, है और रहेगी। ऐसा जो जानने वाले केवली अरहंत प्रभु हैं, वे ही भगवत्ता हैं। और जो ये कहें कि मैंने इसको नष्ट कर दिया, मैंने इसको बना दिया, तो आपने देखा बीज से नया नवीन वृक्ष तो बन गया ना, दो पत्तियां तो निकल आई ना, वो नवीन थी ना। अब जो भी यहाँ इंजीनियर कर रहे हो या अनेक प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बहुत मस्तिष्क लगा के सुनना पड़ेगा। तुमने कुछ बनाया है क्या?
हमने क्या किया है? मात्र परिवर्तित करते हैं और सोचते हैं हमने बना दिया। परिवर्तन चल रहा है उसी का, उसको हम नवीन बोल देते हैं। अब देखना, वह पत्ती तो नहीं आई ना महाराज जी, यानी वो पत्ती कहाँ से आई? वो पत्ती आसमान से प्रकाश, हवा, पानी, नीचे से मिट्टी, उनका परिवर्तन किस रूप हुआ? वो पत्ती रूप हो रहा है। हम नहीं देख पाए इसका अर्थ ये नहीं है कि वह नवीन आ रही है। और यदि जिस दिन वह पत्ती नवीन होने लग जाएगी, उस दिन, यहीं पर 2 दिन पहले बात की थी कि बिना फैक्ट्री में गन्ना डाले और शुगर निकलने लग जाए, शुगर की फैक्ट्री है, गन्ना देना नहीं, रॉ मटेरियल देना नहीं, और तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसे ही वह पत्तियां भी निकली तो क्या हुआ? वे प्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी के कण में परिवर्तन हुआ। वह किस कारण से हुआ? वह जीव की उपस्थिति में हुआ। नहीं तो बीज रखा रहेगा, कोई भी बीज फलीभूत नहीं होता। जब तक जीव नहीं आएगा, जीव के निमित्त से ही कोई बीज तो अंकुरण होकर, दोनों देखना, कभी अंकुरण देखा हो आपने तो प्रारंभिक पत्तियां दोनों समान दिखती हैं। जो पहली 2 पत्तियां निकलती हैं, जिसे आप समझते हैं कि बीज के अंदर थी, वे बीज के अंदर थी ना, पेड़ बीज के अंदर था ना, पूरा पेड़ बीज के अंदर था शास्त्री जी, बीज के अंदर पेड़ है ना। बीज के अंदर पेड़ मत मान लेना कि बीज के अंदर पेड़ है, ऐसा मानने वाले भी जगत में लोग हैं। और बड़ा सा दर्शन खड़ा हुआ है, उसका नाम सांख्य दर्शन की ये मान्यता है कि बीज में पेड़ पहले से है। जैसे इस भवन में यदि एक ये कमंडल रख दिया जाए और अंधेरा हो, तो अंधेरा हो तो दिखता नहीं है, लाइट हो जाए तो इस भवन में कमंडल पहले से था, दिखने लग जाएगा। ऐसे ही वे कहते हैं बीज में पेड़ पहले से था। बीज में पेड़, तो बीज को खोल के देखना, जैसा कमंडल था वैसा दिखेगा क्या? वे ऐसे दर्शन और ऐसी मान्यताएं और उसमें सिद्धांत भी देते हैं। लेकिन जिन दर्शन कार्य कारण व्यवस्था को बताता है, वह बीज है, उससे क्या लग सकता है? पेड़। तो नया लगाना, नया उत्पन्न हुआ, नया आया कि परिवर्तन हुआ? बस ज्ञानी, कब से हो रहा है परिवर्तन? परमाणु में परिवर्तन कब से हो रहा है? किसी ने बनाया होगा ना परमाणु, कब से है? परमाणु कब से हैं? किसी ने बनाए होंगे ना। बनाए होंगे तो फिर प्रश्न चिन्ह आएगा, किससे बनाए? उसका अस्तित्व था कि नहीं? और यदि इस पेंसिल से मैं दूसरा चीज बनाऊं, अगर इसका अस्तित्व था और इसका ढक्कन, तो ये तो खत्म होता जाएगा। और यदि संसार सब कुछ किसी ने बनाया तो वो खत्म हो गया, फिर ये बन गया। तो ऐसा सिद्धांत नहीं है। जो परमाणु थे कब से हैं? कब से हैं? अनादिकाल से। और कब तक रहेंगे? तो परमाणु जो दिख रहे हैं, ये जड़ वस्तु कभी चेतन हो जाएगी? यानी कि जड़ तो जड़ रूप में है, और जिसमें ज्ञान दर्शन होता है वह चेतन वस्तु होती है। वह चेतन वस्तु कब से है? जैसे तुम परमाणु को नष्ट नहीं कर सकते, ऐसे ही ज्ञानी हम भी जो चैतन्य रूप हैं, वह कभी किसी के द्वारा बनाए नहीं गए और कभी नष्ट नहीं किए गए। इसलिए संख्या, जो जीवों की संख्या है, अनादिकाल से उतनी ही है जितनी पहले थी। जैसे परमाणुओं की संख्या एक भी बड़ी घटी नहीं है, वैसे ही जीवों की संख्या घटी बढ़ी कब से? अब बताओ, 1000 वर्ष। आप लोग पूछते हो ना हमेशा हम लोग से कि महाराज जी हमने तो पूर्व का देखा नहीं, तो हम क्यों भोगें? अरे तुम ही तो लेके आए थे, इसलिए तो धर्म नहीं करते हो। ये लगता है शरीर के साथ में मैं नष्ट हो जाऊंगा, जबकि शरीर भी नष्ट नहीं होता, ध्यान रखना। शरीर भी परमाणु वे परिवर्तित ही होंगे। ये जड़ है, और जो तुम हो वह भी तो अनादिकाल से है। अब कहाँ घूम रहे हो, कहाँ कहाँ परिवर्तन कर रहे हो?
तो कभी त्रियंच बन जाते हो, एक इंद्री पेड़ बन जाते हो, कभी जल की बूंद बन जाते हो, तो पृथ्वी का एक बन जाते हो, कभी इल्ली तो कभी चींटी। ऐसी अनेक अनेक पर्यायों में यह जीव घूमता है। अब समझ में आया धर्म क्यों करना पड़ता है? जब तक ये ज्ञात नहीं होगा कि मैं था, हूं, रहूंगा, तब तक धर्म की कोई कीमत समझ में नहीं आ रही। क्योंकि खाओ पियो, बहुत अच्छा पुण्य मिला था अभी, और खाओ पियो, इस धारणा से जीता है जीव, और पुनः पाप बंध करके और पुनः उन्हीं दुर्गतियों में भ्रमण करता रहता है। इसलिए धर्म की यह जो परिभाषा है तभी प्रारंभ होती है जब यह निश्चित हो जाए कि मैं था, हूं और रहूंगा। ऐसे ही जगत की बहुत सारी व्यवस्थाएं पूर्व से हैं। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, ये कब से हैं? भगवान ने बनाई? कोई भगवान बनाने वाला नहीं है। भगवान भी इन गतियों में भ्रमण करते रहे। भगवान भी इन गतियों में भ्रमण करते रहे, लेकिन फिर भगवान क्यों कह रहे? जब उनकी इन गतियों में परिभ्रमण बंद हो गया तब से वे भगवान हो गए। और वही प्रक्रिया ये दिगंबर मुनिराज बन के की जाती है कि ये चार गतियों में घूमते घूमते बहुत समय हो गया, अब ऐसा समय आए कि परिभ्रमण ना करना पड़े, एक जगह स्थायी पता हो जाए। उसके लिए यह दिगंबर मुद्रा की साधना और धर्म की साधना की जाती है। बात समझ में आ रही है? यानी कि कोई भी व्यवस्थाएं जो हैं यह त्रिकालिक व्यवस्थाएं हैं, इन्हें बनाया नहीं गया, भगवान ने बताया तो है, बनाया नहीं है। और वही बताने वाले कोई हैं तो सर्वज्ञ अरहंत प्रभु हैं। अब उन्होंने यदि स्वर्ग नरक बताए, देखो लोगों से जब पूछा, वैभव, लोगों से पूछा अर्थात अपने गुरु से, अब शिष्यों ने पूछा, हे भंते, हमने महावीर भगवान के मुख से, महावीर भगवान के शिष्यों से यह सुना है कि स्वर्ग नरक होते हैं। महावीर भगवान का काल था और महावीर भगवान के शिष्य थे। जैसे वे दिगंबर, देखो अलग से भगवान को मत गिनो, भगवान जैसी आज दिगंबर मुद्रा ये दिखाई दे रही है, ऐसी ही दिगंबर मुद्रा के धारी महावीर भगवान और आदिनाथ भगवान थे। तो जब वे थे तो उनके शिष्य मंडली भी थी, और जब उनको केवल ज्ञान हो गया था तब उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किए थे। तो शिष्य कौन कहलाएगा? जो सुन रहे थे, वे सुन रहे थे, तब सुन के आए तो उनसे चर्चा हुई। तो दूसरे जो शिष्य थे उन्होंने कहा, हे भंते, हमने महावीर भगवान के शिष्यों से सुना है कि स्वर्ग नरक ऐसे होते हैं, कृपया आप हमें बताएं कैसे होते हैं, आप हमें बताइए कैसे होते हैं। तब जिनको केवल ज्ञान नहीं था वे स्वर्ग नरक की क्या व्यवस्था बताते, तो उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, हे शिष्य, तुम्हारा इससे कोई भी प्रयोजन सधने वाला नहीं है कि स्वर्ग नरक होते हैं या नहीं होते हैं। इससे संकल्प विकल्पों की धारा बढ़ेगी। आप तो जो अध्यात्म में आनंद लेना है वह साधना कीजिए, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। यानी, और जब महावीर भगवान से पूछा गया कि स्वर्ग नरक होते हैं क्या, तो भगवान ने ये नहीं कहा कि इससे तुम्हारा क्या प्रयोजन। अरे ज्ञानी, जब तक जगत की सच्चाई से परिचित नहीं होगे, वस्तु स्वभाव से परिचित नहीं होगे, तब तक सत्यता का भान कैसे होगा। उन्होंने तो, क्योंकि वे दूसरे जो गुरु थे वे स्वयं नहीं जानते थे कि स्वर्ग नरक होते हैं या नहीं, क्योंकि मनुष्य पर्याय में रह के स्वर्ग नरक नहीं जाना जा सकता। मनुष्य पर्याय में और जानना चाहो तो जाके देख के आओ, और जाके देख के जाओगे तो वापस, तो फिर किसी ने तो देखा है, जाना है। वे कौन है? उन्होंने अपनी ज्ञान की वह सामर्थ्य, केवल ज्ञान की वह सामर्थ्य जिससे यह सारी व्यवस्थाएं जानी, वे हैं अरहंत केवली। अब ये सारा प्रकरण अपन बहुत दिनों से चल रहे हैं, और ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, कितना सुव्यवस्थित स्वसंचालित ऑटोमेटिक सिस्टम ये संसार का है। कब से है? हमेशा से है। इसमें कोई भी आप भाव करो, न्यू नए कर्म आपके साथ बंधेंगे, नए कर्म नए भाव देंगे, फिर भाव करोगे तो फिर नए कर्म बनेंगे, उनका फल पुनः आएगा। ये क्रिया कब से चल रही? इसलिए ज्ञानियों, बीज और वृक्ष का जो पहले बीज आया कि पहले वृक्ष, यह अनादिकाल की परंपरा है। इसको कभी भी कोई उत्तर सोच नहीं सकता, क्योंकि अनादिकाल में कोई आदि होता ही नहीं है।
अब यहाँ पर ऊर्ध्वलोक का जो वर्णन जिनेंद्र भगवान की वाणी में आया, वे देवों का वर्णन लोगों ने सुन के बोलना तो प्रारंभ किया कि देव होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं, कितने आयु होती है, कैसे उनका शरीर होता है, वह सब कुछ वर्णन जिनवाणी में प्राप्त होता है। इसलिए अब यहाँ पर ऊर्ध्वलोक का जो कथन प्रारंभ किया था, सौधर्म, ईशान आदि 16 स्वर्ग कल देखे थे, उसके ऊपर 9 ग्रेवियक, उसके ऊपर 9 अनुदिश, फिर 5 अनुत्तर विमान, ऐसे स्वर्गों के पटल देखे थे। देखो स्वर्ग में जो लोग जाते हैं जरूरी नहीं ऊपर ही जाएं। आदित्य बेटा स्वर्गवासी हो गए, पता चला पूरे समय तो 5 पाप किए थे, वे तो गए, और लिखा क्या जा रहा है, और इतने अच्छे लोग हैं। देखना जब से आदित्य, कई लोग कहते हैं जब से घर में बहू आई है घर बिल्कुल स्वर्ग की तरह हो गया। जब से घर में बहू आई है, जब से घर स्वर्ग की तरह हो गया, और सारे घर वाले घर स्वर्ग की तरह हो गया तो सारे घर वाले स्वर्गवासी हो जाएंगे। तो अब यहाँ ये स्वर्ग नहीं है, ये नरक नहीं है, अंतर ये है कि स्वर्ग 4 देव पर्याय में, नरक पर्याय, त्रियंच और मनुष्य पर्याय में स्वर्गों के जो ऊपरी पटल हैं, इसके अलावा भी हमने देवों की पर्याय देखी है, जो नीचे भवन बने हुए हैं, भवनवासी और व्यंतर देवों के अपने साथ में ही बहुत सारे व्यंतर देव होते हैं, वे भी देव पर्याय है, जिसे आप भूत प्रेत पिशाच के नाम से जानते हैं। वे ऐसी आत्माएं नहीं भटकती, नहीं तो आप सोचो आत्माएं भटकती हैं, वे देव पर्याय के देव होते हैं, उनके पास शक्ति होती है। जैसे आजकल इल्यूशन से यहाँ पर खड़ा हुआ व्यक्ति विदेशों में देखा जा सकता है, ऐसा ही उनके जो शरीर की विक्रिया होती है, वे यहीं आप देखें तो यहाँ से 10 शरीर आपके बनाए जा सकते हैं अभी ऐसी विद्याओं से। ऐसे ही उनका शरीर ही ऐसा होता है कि वे विक्रिया करके अपने शरीर को कुछ भी बना सकते हैं। वे देव वैक्रियक शरीर के धारी होते हैं, और भूत व्यंतर पिशाच आदि जो कहे गए हैं, ये सब विक्रिया करके अनेक अनेक रूप बनाते हैं। कई लोगों को देखो, एक आजकल फेस्टिवल चलता है बच्चों, वैभव, एक फेस्टिवल चलता है, लोग कहाँ पर, विदेशों में एक फेस्टिवल है, एक दिन आता है बेटा, उस दिन वो भूत बन के घूमते हैं। समझ गए क्या कहते हैं? कहाँ पर? एलोविन तो कहते हैं, नहीं कहाँ पर होता है वह? एक राष्ट्र का एलोविन, यानी बताओ इतना अच्छा शरीर मिला फिर भी वो उनको वही पसंद आता है। और जो लोग, यानी पिशाच की प्रसिद्धि है, जितने लोग, अब तुम लोगों को ध्यान से सुनना है, पिशाच की प्रसिद्धि है कि वह खून पीता है, प्रसिद्धि है, लेकिन पीता नहीं है, वह देव पर्याय है। ये सब पीते ईते कुछ नहीं है, देव पर्याय में अमृत झड़ता है। अब प्रसिद्धि क्या है? वह रक्त पीता है। और मनुष्य पर्याय में भी ऐसे लोग हैं जो पिशाच की तरह रक्त पीना पसंद कर रहे हैं, तो फिर उनकी श्रेणी मनुष्य में रखी जा सकती है क्या? इसलिए जितने तुम्हारे जो आसपास के लोग रहते हैं और बड़ा अच्छा समझते हैं कि हम शाकाहारी ना होकर मांसाहारी हैं, क्या ना, तुम अपनी कौन सी पर्याय की याद कर करके ये सब काम कर रहे हो और किन पर्यायों में जाना चाहते हो, अब समझ लो। रक्त पीना काम किसके प्रसिद्धि है? फिर उसको क्यों, फिर तो बढ़िया, तुम भी पी रहे हो, वो भी पी रहे हो, तुम्हारी कैटेगरी कही है। इसलिए समझना चाहिए। तर्क देते ना जो बच्चे लोग की, ये हम तो नहीं खाएंगे तो ये सब बढ़ जाएंगे, यानी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब जीव की लोलुपता, जीव और जो असंयम भाव है उसके कारण लोग जीवों के दूसरों का घात करते हैं। उसका फल क्या मिलेगा? किसी को आपने कुछ मारा तो उसका प्रतिफल भी तो वही मिलेगा। और प्रतिफल, अच्छे का प्रतिफल अच्छा और बुरे का फल बुरा। अच्छा करोगे तो देव पर्यायों के सुख, और बुरा करेंगे तो अधोगतियों में और त्रियंच पर्यायों में। नहीं दिख रहे मुझे नरक पर्याय, तो त्रियंच नहीं दिख रहे क्या? वे भी तो जीव हैं और वे भी मरण को प्राप्त होते हैं। मरने का अर्थ मशीन का खराब हो जाना नहीं है।
ध्यान रखना, नहीं तो हाथ पैर तो बहुत लोगों के खराब पड़े हैं, कुछ शरीर काम नहीं कर रहा फिर भी जीवित हैं, और जिनके हाथ पैर सही हैं वे भी मर जाते हैं। हाथ पैर अर्थात पूरा शरीर। तो मशीन और जीव ये दोनों भिन्न चीजें हैं। ये देह मशीन के रूप में, लेकिन जब तक जीव है तब तक काम करती है। अब देखो, अब यहां पर जो विवरण चल रहा है, यह सौधर्म स्वर्ग के पटल बता दिए थे। आगे और क्या है, तो 1,00,000 योजन ऊंचा क्या था, मेरू पर्वत। मेरू पर्वत के ऊपर एक बाल का अंतर था, जहां से ऋजु विमान अर्थात देवों के विमान प्रारंभ हो रहे थे। बात समझ में आई थी। और कल देखा था कि आकाश में लोहा भी उड़ता है, और पानी में लोहा डूबता है कि तैरता है? तैरता है। अब तो सब बदल गए, कल तक तो नहीं थे ऐसा कि ऊपर आसमान में लोहे को फेंका जाए और वो उड़े। जब लोहा भी उड़ सकता है, ऐसा ही वे विमान हैं। वे विमान हैं, विमानों में वे विमान है किसी अधर में ही है। और ये कौन कौन से विमान है ये देख लिया था। अब उसके ऊपर कह रहे हैं इन विमानों की कैसी, कौन कौन वहाँ रहता है, उनकी कैसी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ आगे के रूप में बता रहे हैं। तत्परमार्ध परमार्ध अधिक एक राजु पर्यंत सनत कुमार महेंद्र संज्ञक सर्ग युगलम भवती तस्माद अर्थ रज्जु प्रमाण आकाश पर्यंतम ब्रह्म ब्रह्मोत्तर अभिधानम सर्ग युगलानम अस्ति ततो अर्ध ततोप्य अर्ध रज्जु पर्यंतम लांतो कापिश नाम स्वर्ग युगलम तथा ततश्चार्ध रज्जु पर्यंतम शुक्र महाशुक्र अभिधानम स्वर्ग द्वयम ज्ञातव्यम तदंतर अर्ध रज्जु पर्यंत सतार सहस्तार संयम युग स्वर्ग युगलम भवति ततो अप्य अर्ध रज्जु पर्यंतम मानत प्राणत नाम स्वर्गलम ततो परमर्ध रज्जु पर्यंतम आकाशम यावदराण च्युत्य अभिधानम स्वर्गद्वयम ज्ञातम इति। आप देखो, इतने ही नहीं बताया कि स्वर्ग होते हैं, ये कितनी कितनी दूरी पर हैं। ऊपर 7 राजू था, 3 लोक का नक्शा यहाँ पे कहीं ना कहीं बना ही होगा। वो देखिए ऊपर जो दिखा रहा है वो 3 लोक है, वो वहाँ कोने पे, और बीच में जो गोल गोल दिख रहा है जहाँ सबसे पतला है वह तो मध्यलोक था। इसके ऊपर जो 1,00,000 योजन का मेरू था, ये आड़ा कर दिया है इन्होंने, जो बीच का स्थान है वो ऐसे में समतल में दिखेगा। उसके ऊपर 1,00,000 योजन का मेरू। इसके ऊपर जो ऊपर के पटल दिए हुए हैं वहां देखना, अब सौधर्म ईशान नाम लिखे हुए हैं युगल युगल में, 2-2 नाम दिख रहे हैं, सौधर्म ईशान सनत महेंद्र। जो बीच वाला भाग है उससे ऊपर देखना है, नीचे का स्थान 7 राजू का, ऊपर का स्थान 7 राजू का। तो सबसे पहला सौधर्म ईशान जो है वो 7 राजू में से कितना स्थान घेरे है, तो कहते हैं 1.5 राजू। 1.5 राजू पहले और दूसरे विमान, फिर उससे ऊपर 1.5 राजू के वहां से 1.5 राजू परिमाण आकाश क्षेत्र सौधर्म ईशान, और उससे अनंतर 1.5 राजू पर्यंत सनत कुमार और महेंद्र जो स्वर्ग कहे हैं, सनत और महेंद्र स्वर्ग, उसमें 1.5 राजू। कितने राजू हो गए? 3 राजू। शेष 2-2 के युगल से अर्थात ब्रह्मोत्तर वह आधा राजू, उसके ऊपर आधा राजू, उसके ऊपर आधा राजू, उसके ऊपर आधा राजू। तो ऐसा चलते चलते कहाँ तक पहुंच गए? लांतव कापेश नामक और आरण अच्युत तक भी आधा आधा राजू, यानी 16वें स्वर्ग तक 2-2 में कितने कितने राजू का डिस्टेंस है? आधा। पहले 1.5 फिर आधा 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 करके जब तक 16 स्वर्ग नहीं हो जाते तब तक आधा राजू प्रमाण आगे बढ़ते जाना। उसके पश्चात उनमें पहले जो 2 युगल है, अब देखो इतना ही नहीं बताया, अब ये कह रहे हैं जो सानत महेंद्र, सानत और सौधर्म ईशान सानत महेंद्र 4 स्वर्ग 2-2 के युगल से हैं। इन चारों में 4 इंद्र रहते हैं। कितने? 4 इंद्र रहते हैं। और आगे के जो 8 स्वर्ग हैं उसमें 4 इंद्र रहते हैं। इसमें 4 में 4 इंद्र और आगे के 8 में 4 इंद्र, और ऊपर के 4 और 8 12 हो गए, 12 और 4 16। फिर जो 4 बचे हैं उसमें भी 4 इंद्र हैं, यानी कि बीच वाले 8 में से एक में ही इंद्र है, शेष में इंद्र नहीं है, यानी राजा होता है। इंद्र कौन होता है? पूरा वहाँ पे भी व्यवस्थाएं हैं, सैनिक हैं, त्रासत्रिंसत, लोकपाल,
जैसे यहाँ पर राजाओं की व्यवस्था होती थी, ऐसी की ऐसी व्यवस्था पुण्य की व्यवस्थाओं से वहाँ भी एक ही सौधर्म, सानत, महेंद्र, ये सब एक एक इंद्र हैं। बाकी सौधर्म स्वर्ग में अनेक देव होते हैं जो उनके अधीनस्थ होते हैं। वो क्या होते हैं? उनके अधीनस्थ। आज्ञा किसकी चलेगी? अरे सीधी सी बात है, भारत में प्रधानमंत्री की आज्ञा। ऐसे ही वहां पर जो स्वर्गों के पटल हैं, 16 स्वर्ग में कितने इंद्र हो गए? 12। 16 स्वर्ग में 12 इंद्र। ये सब वर्णन, ये तो बहुत संक्षेप से वर्णन कर रहे हैं। इतना भी ये बहुत संक्षेप से, कहाँ कितनी सभाएं होती हैं, कितनी दूरी होती है, सब वर्णन यहाँ पर है। अब यहाँ पर एक एक इंद्र हो गया ब्रह्म बृहंत, और 12वें स्वर्ग तक 8वें स्वर्ग में चारों में, और उनके ऊपर जो 2 युगल हैं उनमें भी अपने अपने स्वर्ग के नाम के धारक 4 इंद्र होते हैं। इस प्रकार समुदाय से 16 स्वर्गों में 12 इंद्र जानने चाहिए। 16 स्वर्गों के ऊपर एक रज्जु 9 ग्रेवियक। अब ऊपर जो स्थान बचा था वहां पर 9 ग्रेवियक नामक, ग्रेवियक नामक क्या है? नाम है। ग्रेवियक क्या है? नाम है। ये स्वर्ग है। वहां पर हर व्यक्ति हेमेंद्र है। वहां कौन है? यानी कोई किसी पर राज्य नहीं चलाता, सबके पास में वह अहमेंद्र पद है, इसके ऊपर वाले सब। और ये ध्यान रखें, 16 स्वर्गों तक तो वस्त्रधारी जा सकते हैं, लेकिन पुण्य जब बड़ा होगा, जब बहुत अधिक पुण्य बढ़ जाएगा, और वह पुण्य कैसे बढ़ेगा? वह भी मुनि पर्याय के बिना नहीं बढ़ता। तो 9 अनुदेशों में, 9 अनुत्तरों में, 9 ग्रेवियकों में और 5 अनुत्तरों में यदि कोई जन्म लेता है तो मात्र दिगंबर मुनिराज ही वह पुण्य का अर्जित कर पाते हैं जो वहां पर जन्म हो। इसके ऊपर, इसके आगे एक रज्जु में 12 योजन आगे चले जाने पर 8 योजन, देखिए इसके ऊपर 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रेवियक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमान। ये किस में है? एक राजू में। अब पहुंच गए हम कहां तक? सबसे ऊपर। जिसे आप सिद्ध शिला, वो चंद्रमा का आकार बनाते ना, वो चंद्रमा का आकार कितना बड़ा है? तो कह रहे हैं 12 योजन ऊपर जाना है उससे। 12 योजन मतलब 6000 किलोमीटर का एक योजन है, तो 12 योजन ऊपर जाना है। वहां पर यह सिद्ध शिला है। कितनी मोटी है? 8 योजन। उसका जो चंद्रमा बीच में जो दिखते ना अपन, चंद्रमा मोटाई सबसे मोटा स्थान, वह कितना है? 8 योजन का। 12 योजन ऊपर जाके 8 योजन मोटाई है। और ऐसे में चौड़ाई कितनी है? यहाँ से यहाँ चंद्रमा बनाना है मान लीजिए, तो यहाँ तो 8 योजन का है। ये 12 योजन स्वर्ग के पटल यहाँ से नीचे यहाँ आ गए, और ये यहाँ से चालू ही सिद्ध शिला। ये कितना है? तो जितना बड़ा तुम्हारा 2.5 दीप है। क्योंकि मनुष्य जहाँ से मोक्ष जाएंगे, कहाँ से जाते हैं? मनुष्य जाते हैं मोक्ष, तो 2.5 दीप से जाते हैं। और 2.5 दीप था 45 लाख योजन का। तो सिद्ध शिला का आकार भी कितना है? जहां जहां से मोक्ष जा सकते हैं वहां पर, तो 45 लाख योजन का विस्तार है, 8 योजन चौड़ी है। ऐसी वह सिद्ध शिला लोक के सबसे अग्रभाग पर है, सबसे ऊपर। अब इसके ऊपर जब हम देखते हैं तो ऊपर क्या है? मनुष्य लोक के समान 45। उस मोक्ष शिला के ऊपर अब देखें, घनोदधि, घन और तनु वातवलय। वातवलय आप लोग वातवलयों के नाम से नहीं जानते। जिन जिनको अभी ये समझ में ना आ रहा हो, यानी अपने दिव्यांश, दीपांश, दिव्यांश, यानी ये जो जैन भूगोल चल रहा है, यदि अभी बीच बीच में पढ़ रहे हो आप, कुछ दिनों से चालू हुआ है, एक बार इसको फिर से सुनना और तब आपको पता चलेगा कि पूरा संसार कितने अच्छे से व्यवस्थित है। वो 3 लेयर दिख रही हैं आपको। अब देखो, ये जो 2D पिक्चर है, ये कौन सी है? फ्रंट व्यू। ये 3 लोक का फ्रंट व्यू है, और उसकी ऊंचाई 14 राजू थी, नीचे 7 राजू का था, और पीछे विस्तार कितना है? इतना गहराई कितनी है? तो 7 राजू की। कितनी है? 7 राजू की। राजू क्या है? इकाई है दूरी को मापने की। बहुत बड़ी दूरियां जिसमें असंख्यात योजन हो जाते हैं। कितने? असंख्यात योजन होते हैं। इतनी बड़ी दूरी कितनी है? राजू की है। अब देखना, अब ऊपर तक पहुंच गए 3 वातवलय। वातवलय क्या कहलाते हैं?
एयर की लेयर्स, वात मतलब, अब आप हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं इसलिए कहते हैं जिनेन भगवान ने क्या कहा है। वात का अर्थ क्या होता है? आपकी वात बढ़ जाती है। हर्षित, वात तो नहीं बढ़ी कभी? और जब वात बढ़ जाती है किसी की तो मुख बहुत चलता है। वो डॉक्टर साहब बैठे उनसे पूछना, वो आयुर्वेद वालों से पूछना, वे बोलेंगे जिनके अंदर वात विकार हो जाता ना वो चुप नहीं रह सकता। वात अर्थात वायु, वायु जैसे। तो ये तीन जो लेयर हैं, आज भी आपकी पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? जो विज्ञान मान रहा है वो क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक लेयर्स। एटमॉस्फेरिक लेयर्स के कारण आप गिरते नहीं है। ऐसा कहते हैं ना वो लोग, गोल होने पे भी आप गिरते क्यों नहीं है? तो कहते हैं एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं जिसके कारण पृथ्वी अपने आप से सुरक्षित है। ज्ञानियों, ये सब तो अभी खोजते खोजते ऐसा आपको सिद्धांत बताए गए हैं, लेकिन वास्तविकता में तीन लोग इस अनंत आकाश में, मात्र छोटा सा ये लोक 14 राजू का छोटा सा, ये लोक कितना है? छोटा सा। यानी आप समझें, छोटा क्यों कह रहे हैं महाराज जी? इतना विशाल होने पर भी आपने इसे छोटा क्यों कहा? यानी अनंत के मामले में, अनंत के मुकाबले राजू कितना है? छोटा सा। अनंत आकाश में मात्र इतने में जीव आदि रहते हैं, इसलिए इसे लोक भी कहते हैं। अब देखो वह रहता कैसे है? तो ये तीन वात की जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं उसे कहते हैं घन वात वलय, घनोदधि वात वलय और तनु वात वलय। अब नाम से तुम घबरा जाते हो। घन वात वलय, घनोदधि वात वलय और तनु वात वलय, तीन चीजें हैं ना। वात वलय तो समझ में आ गया। वात वलय मतलब एयर की लेयर्स, एयर की लेयर्स वो तो वात वलय हैं। अब घन वात वलय, डेंस लेयर, डेंस एयर। घन का क्या अर्थ होता है? डेंस। और घनोदधि, घन और उदधि, उदधि का होता है पानी, अर्थात डेंस वाटर। आज भी डेंस वाटर पढ़ते हैं आप, डेंस वाटर H2O2, ऐसा ही कुछ उसका सिद्धांत है। H2O2 को डेंस वाटर की संज्ञा। तो घनोदधि अर्थात घन, घन वात वाले, डेंस एयर, डेंस वाटर की लेयर। वे पानी जैसे अभी ऊपर आसमान में देखें तो कुछ बादलों में आपको पानी दिखता है, कुछ में नहीं दिखता, यहीं से देख सकते हो आप। कुछ में आप कह देते हो पानी है, कुछ में नहीं दिखाई देता है। तो वह जो पानी की लेयर है, वो पानी की लेयर और उसके ऊपर है तनु वात वलय, अर्थात बिल्कुल लाइट एयर। तनु मतलब बिल्कुल हल्की। ये तीन लेयर पर पूरा का पूरा विश्व का भार है। अब आप कहोगे ये पूरा का पूरा इतनी बड़ी बड़ी पृथ्वियां ये कैसे रह सकती हैं? यानी आज भी हवा के दम पर ही सारे वाहन चल रहे हैं। कितनी सी हवा? ट्रक में क्या भरा जाता है? ट्रक के टायर में क्या भरा जाता है? और हवा ना हो तो कितना चल पाएगा? किसकी शक्ति है? हवा के अंदर कितनी शक्ति है कि वह पूरे के पूरे भार को उठाए कि नहीं? कितनी सी हवा, कितनी सी हवा भरते हो आप उसमें, और कितना भार लेके जाते हो? और यदि वह आसमान में उड़ने वाला वायुयान है, वह किसके दम पर ऊपर टिका हुआ है? हवा ही तो ऊपर रखे हुए है। और यहां तक कि समुद्र की जब गहराइयों का वो भी वर्णन है ज्ञानी अक्षय, समुद्र में नीचे जो ये लहरें क्यों उठती हैं? समुद्र की जो पानी है उसके नीचे हवाएं हैं, पाताल लोक बने, और उसका जब वह हलन चलन होता है उससे सारी की सारी लहरें उठती हैं। यहाँ तक कि जो वायु चलती है, वायु भी आपके समुद्री हलचल से ही होती है। अब ये वात वलयों की शक्ति समझ में आ रही है? देखो हवा बहुत काम करती है अक्षय। हवा है ना तो लोग तुमसे डरते हैं। अरे शरीर में भी हवा अच्छी है तो लोग डरते हैं, और यदि हवा निकल जाए और कोई आ जाए नैतिक जैसा, नैतिक बेटा समझना, नैतिक ये वाली हवा दूसरे प्रकार की है, लेकिन जब अंतरंग के परिणामों की हवा निकल जाती है
तो अच्छे अच्छे शक्तिशाली क्षीण दिखाई देते हैं। समझ रहे हो? भावों की वह दशा, जो भावों की उत्साह शक्ति नष्ट हो जाए ना किसी जीव की, उसी को तो कहते हैं हवा भर दी। अब देखो, अक्षय बड़े बड़े अगर कुश्ती वाले हैं, एक दुबला पतला है, एक अच्छा अच्छा शरीर वाला है, और अच्छा शरीर वाला ऊपर है और दुबला पतला वाला नीचे है, और आसपास के वातावरण की हवा भर दी जाए, समझ रहे हो? अर्थात वो जो बैठे हुए हैं और वे ताली बजाना चालू कर दें, किसके प्रति? जो नीचे है, जो नीचे है उसके प्रति हवा भरना चालू कर दी उत्साह की, और जैसे ही हवा भरना उत्साह की चालू की, नैतिक, अगले ही क्षण जो नीचे वाला होता है वो कहाँ होता है? कितनी हवा की शक्ति है ये उत्साह, ये बातों की हवा, ये बात की बात, बातों की हवा जब बढ़ दी जाती है, उत्साह शक्ति। इसलिए ज्ञानियों, अपने अंदर उत्साह शक्ति जब जब कम होगी तुम कोई काम नहीं कर सकते, और जब उत्साह शक्ति इतनी अधिक हो जाती है तो दुनिया का कोई भी काम हो किसी के लिए भी वह कठिन नहीं हुआ करता है। हवा की शक्ति समझ में आ रही है? ये सब तुम लोग सीखते जरूर हो, मैनेजमेंट स्किल्स, और दुनिया भर की मोटिवेशन स्पीकर्स को सुनने जाते हो। वे क्या करते हैं? जो हम कर रहे हैं, हवा भरने का काम कर रहे हैं, और हम भी तो हवा ही भर रहे हैं। तुम अपने जीवन में बहुत अच्छे से कैसे जी पाओ, इस बात को यदि सीखना है तो वे खुद नहीं जी पा रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स वे खुद परेशान है, वो तुम्हें क्या हवा भरेंगे, क्या तुम्हें मोटिवेट करेंगे? अरे जो स्वयं में मोटिवेट हैं और इतने बड़े लक्ष्य को लेके चल रहे हैं, ऐसे दिगंबर योगियों के पास जाओगे तो अपने आप तुम्हारी हवा, हाँ, देख के ही इसलिए तो उत्साह बन जाता है। अब जिनके जीवन में कुछ भी लक्ष्य ही नहीं है, एमलेस हैं, वो जाए दिगंबर मुनियों के पास में, देखें छोटे मोटे लक्ष्य के लिए तुम पूरा जीवन निकाल देते हो, 5 साल 10 साल 50 साल के लिए। अरे दिगंबर योगी का वह लक्ष्य है जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद दूसरा लक्ष्य बनाना ही नहीं पड़ता। ऐसे वह सिद्धत्व की यात्रा अविराम करते हैं। अतः आप कहते हैं ना, कंटिन्यूटी नहीं बनती। आपकी समस्याएं ये सब जिनवाणी से कैसे बन जाती हैं? आप कह रहे हैं हम कोई काम लेते हैं हाथ में, फिर थोड़े दिन बाद ठंडे पड़ जाते हैं, हार्ड वर्किंग नहीं है। तो हार्ड वर्किंग सीखना हो तो मुनिराज के पास आओ, उनसे बड़ा हार्ड वर्कर कोई मिलेगा नहीं जगत में। नहीं तो मोटिवेशनल स्पीकर कहेंगे सुबह 5 बजे उठना चाहिए और खुद 8 बजे उठ के आता है। और दिगंबर योगी यदि कहेंगे कि भाई अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए, तो चाहे संडे हो चाहे मंडे, उनका जीवन हमेशा व्यवस्थित रहता है। कितना बड़ा लक्ष्य, कब तक लक्ष्य जब तक प्राप्त ना कर लो तब तक सोना नहीं, ऐसा कहते हो, ये वे कहते ही हैं, हम करते हैं। दिगंबर मुनि करता है जब तक उनको अंतिम लक्ष्य वह सिद्धत्व की यात्रा चल रही है, एक भी दिन छुट्टी नहीं। क्या मोटिवेशन होता होगा, क्या प्रेरणा होती होगी, क्या कंटिन्यूटी होती होगी, जो आप तो एक दिन ऐसा क्रिया करते करते थक जाते हो। दिगंबर योगी की तो वही की वही प्रक्रिया, सुबह से लेकर, सुबह जब आप हम लोगों से मिलते हो ना अक्षय, जब तक आप हम लोगों से मिलते हो हमारा आधा दिन तो व्यतीत हो चुका होता है। अरे 3 बजे से लेके जब आप 6 साढ़े 6 बजे अगर हमसे मिले तो 3.5-4 घंटे कितना समय होता है, वह हर दिगंबर मुनि के पास हुआ करता है। और जब आप 12 बजे उठते हो अर्चित, तो तुम्हारे पास कुछ जीवन में बचता नहीं है। क्यों? 12 बजे उठोगे तो बचा क्या? आधा दिन तो निकल ही गया, और आधा दिन ऐसे ही निकल जाता है कि करें क्या। समझ में आ रही है? इसलिए अब मोटिवेशनल स्पीकर्स को पकड़ने जाना हो तो कौन मिलेगा? दुनिया का सबसे बड़ा जो मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं। अब देखो, ये कहें पब्लिक स्पीकिंग कैसे सीखें? अक्षय, पब्लिक स्पीकिंग की आप लोगों ने सबने ट्रेनिंग की होगी, कराते होगे, और कहते हैं कि खड़े होके स्पीच दी जाती है। खड़े होके स्पीच देने के लिए एक मोटिव रहता है और लोग बंधे रहते हैं, मूवमेंट रहता है आपके साथ में। अगर आप बैठे हैं तो पब्लिक को नहीं बांध पाएंगे। देखना, कभी भी कोई भी स्पीकर होगा, प्रधानमंत्री को भी खड़ा कर दिया जाता है, भाई जाओ डायस पे जाओ तब बोलो। यानी पब्लिक स्पीकिंग क्या बैठ के भी हो सकती है? देखना है। तुम 1 घंटे 10 दिन में एक बार देनी हो स्पीच तो तैयारी करते हो। दिगंबर योगी
प्रतिदिन 2-2 घंटे 3-3 घंटे की बिना किसी कारण जहां बोल दो, अभी रास्ते में बोल दो तो फिर से नए लोग आ गए तो उनके सामने अब कुछ सीखना है तो इनसे सीखो कि कैसे होती है पब्लिक स्पीकिंग। और बैठे बैठे बांध के रखना, यानी बैठे बैठे बांध के रखना कि कोई हिल नहीं सकता। हर कुछ तो तुम्हारे पास में है लेकिन तुम निकाल नहीं पा रहे हो। बात समझ में आ रही है? हार्ड वर्किंग हो, आपको स्ट्रेस रिलीज के लिए जाते हो, अब जो खुद ही स्ट्रेस में जी रहे हैं, वे तुम्हें क्या स्ट्रेस रिलीज करें? उनके पास जाओ जो खुद स्ट्रेस में ना हो। तो वो केवल जगत में कोई दिख रहे हैं तो वे दिगंबर मुनि दिख रहे हैं। जो डिप्रेशन में नहीं है, स्ट्रेस में नहीं है, टेंशन में नहीं है, और जितने जगत के मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो स्ट्रेस रिलीज करना चाहते हैं, जो स्वयं बीमार हो, उससे तुम क्या अपने डॉक्टरी कराने जाओगे? अरे वह स्वयं बीमार है। इसलिए ज्ञानी इस दिगंबरत के आगे जितने पद हैं वे सब फीके हो जाते हैं। युवाओं, आपको पता ही नहीं है आपके पास क्या है। अपने अंदर में अलग से उत्साह शक्ति अगर कहीं से प्राप्त कर सकते हो तो यह मुद्रा ही आपको अनेक प्रकार के उपदेश दे देती है। देख लो, वह मुद्रा, कुछ हो जाए मुझे कुछ नहीं होना। कभी कभी एक उपाय बता देते हैं, समय दिखना नैतिक, हम बहुत आकुल व्याकुल होते हैं और पानी की लहरों की तरह हमारे भाव ऊपर नीचे होते हैं। अब यहाँ जिन मंदिर आके तुम्हारे भाव कैसे सुधरते हैं, आज एक अभ्यास करना। ध्यान आपने सीखा वैभव, अब देखना एक अभ्यास और करेंगे। ये जिन मंदिर आके रोज मंदिर आने से क्या लाभ होता है, आज एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपको करके देखनी है कि यहाँ बैठ जाना और भगवान की मुद्रा में बैठ जाना और अपने आप को सोचना कि जैसे भगवान की प्रतिमा है, पत्थर की है ना, ऐसा ही मैं हूं। अब किसी ने गाली दी, वो प्रतिमा क्या बोलेगी? ऐसे ही आपको किसी ने गाली दी, आपके ऊपर किसी ने पानी फेंक दिया, अग्नि फेंक दी, उस पे कीड़ा चढ़ दिया, वो प्रतिमा कितना रिएक्ट करेगी? ऐसे ही ज्ञानी, जब तुम अपने आप में क्षमताएं वृद्धिगत करना चाहते हो तो भगवान की मुद्रा को देख के भगवान जैसा बैठना सीख लो, बैठना सीख लो। कुछ हो जाए मेरे अंदर में हलन चलन नहीं होगी, जैसे वह प्रतिमा में हलन चलन नहीं होती। कुछ हो जाए, कैसे ही लोग गाली दे जाएं, कोई भक्ति कर जाएं, कोई झांझ मजीरे बजा जाएं, चिल्ला के चले जाएं, लेकिन प्रतिमा कुछ करेगी क्या? ऐसे ही ज्ञानी, ये मंदिर आने का लाभ क्या है? एक दिन अपने आप को भगवान जैसा बैठ के देखो, फिर आनंद देखना। किसी ने कुछ बोल दिया, क्या फर्क पड़ा? वही सामने वाला ही हार के जाएगा और आप जीत जाओगे। सामने वाला हार जाएगा और आप उससे जीतो या नहीं जीतो ये नहीं, लेकिन जो तुम्हारे अंदर में कर्म की काली मां बैठी थी, जो कह रही थी इसने मुझे गाली दी तो मैं कैसे चुप रहूं, तुम उस क्रोध को जीत लोगे, उस कषायों को जीत लोगे, तुम्हारे अंदर उठने वाले उन भावों को जीत लोगे। और यही प्रक्रिया भगवान बनने की प्रक्रिया है। समझ में आ रहा है? ये सब क्यों बताया जा रहा है? यानी ये जो वात वाले से हम प्रारंभ हुए थे, आप लोगों को लगता है इनसे पढ़ने से क्या होगा? आप लोगों को ये लगता है कि ये वात वाले स्वर्ग पटल, नरक के पटल, इनको पढ़ने से क्या होगा? अब समझ में आ रहा है? दुनिया का हर ज्ञान कभी भी आपके लिए विशालता ही प्रदान करता है। दुनिया का ज्ञान, ध्यान रखना ज्ञानियों, लेकिन यदि वह ज्ञान का गलत प्रयोग होने लग जाए तो वह ज्ञान आपके लिए बहुत अनिष्टकारी हो जाता है। और ज्ञान ही है जो परम आनंद दिया करता है। देखो वैभव, स्कूल गए, वो बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चों, स्कूल जाते हो? स्कूल जाते हो तो कई बार टीचर आपसे पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, स्कूल में क्वेश्चन पूछा जाता है, और जिस दिन तुम्हें आता हो तो कितना आनंद आता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछा, कोई प्रश्न पूछा और मैडम ने प्रश्न पूछा और तुम्हें नहीं आता हो तो क्या होता है?
फिर लगता है अरे कोई पूछ ना ले, देख ना ले। और यदि आता है तो, और मैडम ने पूछा भी नहीं, आता है तो क्या होगा अंदर? अंदर आनंद, लड्डू फूटते हैं, है ना, अरे मुझे तो आता है, मुझे तो आता है। यानी ऐसे ही जब यह ज्ञान उत्कृष्ट हो जाता है और दुनिया के हर प्रश्नों का उत्तर जीवन में आने लगता है, तो हर समय यह दिगंबर मुनि क्यों आनंदित रहते हैं? जैसे इनको हर चीज का उत्तर पता होता है इनके जीवन में। अरे ये क्यों परेशान हो रहे हैं, मुझे पता है क्यों परेशान हो रहे हैं, हर प्रश्न का उत्तर इनके पास मिल जाया करता है, इसलिए ये परम आनंद में रहा करते हैं। इसलिए ज्ञानियों, ये ज्ञान की शक्ति, जितना ज्ञान, ये सब पढ़ने से क्या आनंद आता है? किसी ने पूछ लिया ये स्वर्ग नरक आप क्यों कर रहे हैं? अरे ज्ञानी, एक बार तो जिनवाणी पढ़ के देखो। जिस दिन कर्णान योग के सिद्धांत आप लोग पढ़ लेंगे, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि यह किसी बुद्धि वाले का काम हो ही नहीं सकता। यह तो वह ज्ञान की परम उत्कृष्ट दशा है जो केवल ज्ञानी बनने के पश्चात ही बताई जा सकती है, अन्यथा नहीं बताई जा सकती। सब कुछ तो बता दिया कैसे व्यवस्थित है, नहीं तो भगवान थे, भगवान बोल देते कि मैंने बनाया तब तो मैं बड़ा कहलाऊंगा। यानी यहाँ बड़ा बनने की प्रक्रिया नहीं है, यहाँ तो सच को बताने की, सच को जानने की प्रक्रिया, उसका नाम जिन दर्शन है। और अन्यत्र कहीं जाएंगे तो कहेंगे कि हमने तुम्हें बनाया और तुम हमें पूछो। वे तो कह रहे हैं हमें पूछोगे तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा, हमें देखो और पूजो अपने आप को। जिनेंद्र भगवान क्या कह रहे हैं? मुझे देखने आओ। आप डॉक्टर्स के पास में, इंजीनियर के पास में क्यों जाते हो पढ़ाई करने? इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग बनना है, इंजीनियर बनना है, इसलिए क्या वे तुम्हें इंजीनियर बनाते हैं? बनना किसको पड़ता है? लेकिन क्या बिना इंजीनियरिंग कॉलेज जाए हुए आप इंजीनियर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। ऐसे ही ये डॉक्टर, ये इंजीनियर या ये भगवान, इन भगवान तुम्हें भगवान नहीं बनाएंगे, लेकिन ये भगवान के पास जाओगे तो तुम्हें प्रक्रिया पता लग जाएगी भगवान कैसे बना जाता है, इसलिए भगवान के पास जाना पड़ता है। नहीं तो वे भगवान नहीं है ये जिनेंद्र भगवान जो ये कहें तुम्हें मैंने बनाया, तुम्हें मैं नष्ट कर दूंगा, तुमने मेरी भक्ति नहीं की तो। इसलिए समझो, समझो, जिन दर्शन के सिद्धांत समझो। और अगर भटकाव है तुम्हारे जीवन में और अन्यत्र भटक रहे हो कि हमारा कुछ कर देंगे, अरे आज तक किसी का कोई कुछ कर नहीं पाया और ना कर पाएगा। यही तो जिनेंद्र भगवान उपदेश कर रहे हैं, जो कुछ है तुम्हारे हाथ में है, जैसा तुम भाव करोगे वैसा तुम्हारा काम बनेगा। बात समझ में आ रही है? अभी तो सुनने में आ रही है, समझ में आएगी ना तब पता चलेगा कि जिन दर्शन पर श्रद्धान करना, ये क्या क्या रहस्यों से भरे पड़े ग्रंथ हैं। अभी तो सोचो, तुम लोगों ने शायद, मुझे नहीं लगता ये जो युवा बैठे हैं इन्हें कभी प्रवचन इतनी देर बैठे हों। बैठे क्या नहीं नैतिक? तुम क्या, हाँ बिहार भी हो रहा है, लेकिन ये 4-5 दिन से एक दिन प्रवचन सुने ना, ये रोज लत लग गई इनको। लत नहीं लग गई ज्ञानी, अभी तक वो दिव्यांश वो एक दिन ही आया था और फिर से 2 दिन बाद, भले ही वह 2 दिन गायब हो गया बीच में, लेकिन बेटा अभी ये जो सुन रहे हो ना, ये दुनिया के पास है ही नहीं। क्योंकि दुनिया में बताने वाला और जानने वाला यदि कोई है तो वे सर्वगर्हंत केवली है। और सत्यता को बताने वाले, सत्यता को जानने वाले, और जो सत्य को नहीं जानते हैं वैभव, वे कहेंगे स्वर्ग नरक होते नहीं, तुम्हारा क्या फर्क पड़ना है, हमारे पास आओ हम तुम्हारा काम बनाएंगे। यानी ऐसे में उलझ मत जाना। सत्यता जानना है तो देवशास्त्र गुरु की चरणों में ही आना पड़ेगा, उनकी शरण में ही आना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? समय आपका हो गया। स्वर्गों की यात्रा चल रही थी। विचित्रा लोक यात्रेयम यत प्रसादात प्रवर्तते, नमस्तस्यै सरस्वती विमल ज्ञान मूर्ते। यानी हो जैसे आज बैठे बैठे गूगल का जमाना है, कुछ भी चाहिए, कुछ भी देखना हो तुरंत देखा, अरे वहाँ ऐसा होता है, वहाँ ये होता है, वहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, तुरंत गूगल कर लेते हो। यानी गूगल की सीमाएं हैं, लेकिन नमस्तस्यै सरस्वती विमल ज्ञान मूर्ते, उस सरस्वती अर्थात वह विमल ज्ञान मूर्ति, केवल ज्ञान रूपी सरस्वती को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसको बैठे बैठे विचित्रा लोक यात्रेयम, 3 लोकों की यात्रा घर बैठे बैठे हो सकती है, वह है जिनवाणी माँ। आपका गूगल स्वर्ग नरक नहीं बता पाएगा।
उसमें कैसी रचना है, कितना डिटेलिंग है। अब तो स्ट्रीट व्यू आ गए, यहाँ पे सामने मंदिर के सामने खड़े हो, कैसा मंदिर लगेगा वह देख सकते हो गूगल पे। ऐसे ही ज्ञानी जिनवाणी के सामने आओ, नरक में बीच में खड़े हो, कैसा व्यू आता है देखो। कितने इस तरफ घर बने, कितने इस तरफ, ये सब आगे आने वाला है। कितने मंजिल की पटलें हैं, जैसे यहाँ स्ट्रीट व्यू में देखते हो कितनी मंजिली ऊपर इमारत है। ऐसे ही है जिनवाणी कह रही है, विचित्रा लोक यात्रेयम, यदि संपूर्ण लोक की यात्रा करनी हो तो मात्र ये जिनवाणी ही उस यात्रा को करा सकता है। सब आगे आने वाला है। मैंने आपको बीच में, क्योंकि ऐसे सीधे सीधे पढ़ लेता ना तो आपको लगता पता नहीं महाराज जी क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। अब समझ में आए क्यों बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। बीच में आपको डोज हवा भरी आपकी, तब पता चला कि ये सब क्यों बताया गया है। जैसे यहीं बैठे, नहीं जाना विदेश आपको, लेकिन स्ट्रीट व्यू में देख लेते हो। ऐसे ही कम से कम नहीं जाना तुम्हें नरक, तो नहीं जाना है, कौन सी कंट्री में नहीं जाना है जहाँ अच्छे लोग, अच्छी चीज़ नहीं है, कम से कम देख लो ये त्रियंच पर्यायों के दुख कैसे होते हैं, ये नरक के स्ट्रीट्स कैसी होती हैं, उनके पटल कैसे होते हैं, वहाँ कितने दिनों तक रहना पड़ता है। जेल नहीं जाना तो जेल का व्यू देख लो, और यदि जहाँ जाना है उसको भी देख लो, वह भी यहीं पता लगेगा, अन्यत्र कहीं पता नहीं लग पाएगा। बात समझ में आ रही है। विचित्रा लोक यात्रेयम, आप दुनिया में हर जगह नहीं घूम पाओगे, छोटी सी आयु है, लेकिन यहाँ बैठे बैठे, ये मुनिराज आनंद किसका लेते हैं, तुम्हें घूमने जाना पड़ता है, और ये बैठे बैठे उस सब का आनंद पहले इसके माध्यम से लेते हैं। रमेश पंडित जी, पहले जिनवाणी का अवलंबन लेके लेते हैं, और फिर साक्षात अपने ज्ञान से इन संपूर्ण चराचर जीव चीजों को जानने लग जाते हैं, उसका परम आनंद लेते हैं। क्लासरूम में आंसर आता हो तो उछलते हो कि नहीं। ऐसे ही जब दिगंबर मुनि के वे प्रश्न अपने आप सुलझने लग जाते हैं, किसी को कोई आवश्यकता नहीं। पहले इंजीनियरिंग कराई जाती है 4 साल, उसके बाद क्या हमेशा पढ़ाई जाती क्या? 4 साल कराने के बाद उसको इतनी योग्यता आ जाती है कि कौन सी समस्या कैसे हल होगी। इतना बुद्धि जिसकी चलने जाए वही साइंटिस्ट बन जाते हैं, वही आगे आगे की अनेक समस्याओं को समाधान करते जाते हैं। जब 4 साल की थोड़ी सी चीज़ों का नॉलेज आपको इतना, तो जगत की हर वस्तु का ज्ञान जब जिनवाणी के माध्यम से योगी कर लेते हैं, तो बैठे बैठे ऐसी ऐसी गुत्थियों को सुलझा देते हैं ज्ञानी, जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। और वही दिगंबर योगियों की साधना होती है, और उतनी भी ज्ञान की धारा बढ़ती जाती है, और ऐसी गुत्थियां जो जगत को कभी भी नहीं ज्ञात थीं, वह सारी की सारी गुत्थियां उनके ज्ञान में सुलझ जाती हैं, और वह परम उत्कृष्ट ज्ञान प्रकट होता है, जिसका नाम है सर्वज्ञ अरहंत केवली का ज्ञान, वह केवल ज्ञान। इतना सा है, ये लग रहा है इतना सा ग्रंथ, देखना कितना पतला है, क्या रहस्यों से भरा पड़ा है जगत के। ये ग्रंथ जो है, अभी मैं 34वीं गाथा पे आऊं, 3 साल हो गए मुझे, जो 37, हाँ 34-35वें नंबर पे चल रहा है, और 3 साल से ग्रंथ की वाचना चल रही है रोज। बीच में बिहार आदि में छोड़ दिया जाए, 3 साल पूर्व ये ग्रंथ चालू किया था। इतने रहस्यों से भरा पड़ा ग्रंथ, एक एक पंक्ति में अनेक रहस्य भरे पड़े। अब लोग ना जान पाए तो बात अलग है, लेकिन हम तो जिनवाणी के आंगन में खेल रहे हैं, और जिनवाणी के इन सूत्रों से अपना ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए युवाओं, जीवन में कुछ करो या ना करो, इतना जीवन में सीख के जाना कि जैन दर्शन मिला है तो एक बार जैन दर्शन पढ़ के अवश्य जाऊं। सब लोग एक बार निर्णय तो कर लो कि मुझे कुछ मिला है, मेरे हाथ में है, कहीं मेरे हाथ से छूट ना जाए, तो एक बार मैं ऐसा ऐसा पढ़ने का अभ्यास करूंगा। अब तो मेरे पास पढ़ाई भी नहीं है, अब तो मैं पूर्णता को प्राप्त हूँ, अब ऐसा रहस्य पकड़ूं जो आज तक मैंने ज्ञात नहीं किया। अपने जीवन में जिन दर्शन के जैसे जैसे ये रहस्य पकड़ेंगे, आपको जगत यहाँ दिखाई देगा, यानी जगत के सब चीज़ें यहाँ दिखाई देंगे, और जैन दर्शन तुम्हें
किस ऊंचाइयों पर ले जाएगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञानी किसी से भय नहीं होता, किसी से राग द्वेष भी नहीं है और भय भी नहीं है, किसी से द्वेष के पूर्वक ये बातें नहीं की जाती हैं, किसी से भगवान का राग हो, जिन दर्शन का राग हो, इसलिए भी ऐसा नहीं कहा जाता। ऐसा तो स्वरूप है, उसको बोलने में राग द्वेष नहीं है, जो है सो है। बात समझ में आ गई? यानी समझो समझो और जिन वाणी के इन गौण रहस्यों में डूबो, परम आनंद आएगा। बोलो महावीर भगवान की। जिनवा बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि